समुद्र की लड़ाई एपिसोड 3 आखिरकार आ गया। शियाओ शिया को पहली बार एचडी संसाधन मिले। दर्शकों कृपया अपनी सुरक्षा बेल्ट बांध लें, हम सीधे आगे बढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में वार्ता में अभूतपूर्व बाधाएं आईं। जलमानवों ने अगली वार्ता का स्थान अटलांटिक महासागर के रोमांस खाई में तय किया। मानव जाति ने ईमानदारी दिखाने के लिए समुद्र तल पर जाकर वार्ता करने का फैसला किया। इसलिए यूनिट कमांडर जिन ने तुरंत रणनीति पर चर्चा की, मिशन के लिए कर्मियों को अंतिम रूप दिया, जिसमें जनरल पियर्स और बकले शामिल थे। साथ ही एक जीव विज्ञानी भी और संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुने गए 3 राजनयिक कुल 6 लोगों की अस्थायी वार्ता टीम बनी। मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के 2 घंटे 17 मिनट लगने वाले थे। हालांकि जनरल पियर्स ने बार बार आश्वासन दिया, लेकिन बकले आखिरकार एक साधारण इंसान था। वह इस जानलेवा मिशन से बहुत डरता था, लेकिन मौजूदा स्थिति में वह पीछे हट नहीं सकता था। उसे हिम्मत करके आगे बढ़ना था। जल्द ही वार्ता का निर्धारित समय आ गया। टीम के सदस्य एक एक करके हेलीकॉप्टर में चढ़े और निर्दिष्ट समुद्री क्षेत्र की ओर उड़ान भरी सद्भावना व्यक्त करने के लिए उन्होंने इस बार एक और उपहार तैयार किया, एक लकड़ी का ग्लोब। यह दुनिया भर के राजनयिक सद्भावना का प्रतीक था। सभी की भावनाएं मिश्रित थीं। नई दुनिया की खोज की उत्सुकता और अनजाने के प्रति चिंता और भय भी, लेकिन उन पर पूरी मानवता की जिम्मेदारी थी। उन्हें यह खतरनाक वार्ता पूरी करनी थी। जैसे ही सभी पनडुब्बी में प्रवेश करते हैं, कर्मचारी तेजी से आगे बढ़ते हैं और हैच को बोल्ट से बंद करते हैं, जिन अभी भी नियंत्रण कक्ष था। लेकिन जब वास्तव में मजबूत जलदाब और लगातार हिलते केबिन का अनुभव हुआ, वे अनजाने में तनाव में आ गए। उनकी सांसें तेज होने लगीं। तनाव कम करने के लिए सभी बातचीत करते। सब नाटक था। टेड ही सबसे घबराया हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद सभी की शांत मनोदशा गायब हो गई। केबिन फिर से सन्नाटे में डूब गया। इस समय हर सेकंड उनके लिए यातना है। दूसरी ओर सिस्टर जिन अचानक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कक्ष में घुसी, क्योंकि यहाँ देशों के बीच एक गुप्त बैठक चल रही थी। लेकिन जानबूझकर सिस्टर जिन को सूझी है तथा कथित वार्ता केवल समय अमेरिका और ब्रिटेन के बीच इतिहास देखें तो लगभग विफल हो तो किसी भी कीमत पर इस खतरनाक प्रजाति को मिटाएंगे। और कुछ अनजान लोग समुद्र की 7000 मीटर गहराई तक पहुंच गए। पनडुब्बी भयानक दबाव में कर्कश आवाजें निकाल रही है, जैसे कभी भी कुचल जाएगी। टेड सबसे पहले घबरा गया। वह सोच भी नहीं सकता, अगर पनडुब्बी टूट गई सब लोग तुरंत मांस के पिंड बन जाएंगे। आखिरकार बकले के आश्वासन से टेड की घबराहट कम हुई, लेकिन वे नहीं जानते थे पनडुब्बी जलमानवों के क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। समुद्र तल पर वार्ता शुरू होने वाली थी। कुछ ही देर में केबिन में अचानक जोरदार झटका लगा और फिर तुरंत गायब हो गया। सबने सोचा समुद्र तल पहुंच गए, धरती को संकेत भेजा वर्तमान स्थिति की पुष्टि के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नाविकों की आवाजें कह रही थीं, समुद्र तल पर खतरा है। पनडुब्बी में सभी लोग डर से कांप रहे थे। हिंसक कंपन के बाद महिला वैज्ञानिक ने पहले देखा कि कुछ गड़बड़ है। दबाव मीटर धरती जैसा दबाव दिखा रहा था। इसका मतलब वे मान रहे यहाँ एक गिरावट है। सीधे शब्दों में यह समुद्र तल का एक स्थान है। ऊपर अभी भी नीला पानी है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति से बाहर रोका गया है, एक बड़े एक्वेरियम की तरह। तभी जलदूत अचानक प्रकट हुआ और पहली बात कही कि सभी अपने मास्क उतारें और बताया कि यहाँ की हवा और वातावरण का विशेष उपचार किया गया है। मानव जीवन के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। जलदूत ने शायद यह अनुमान लगाया। वह धीरे से बकले के पास गया। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? सबकी चिंतित निगाहों के बीच बकले ने बिना विरोध किए जलदूत को अपना हुड उतारने दिया। सब ठीक है। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देखा। शियाओ बेहान डरा कि वे अचानक चूम न लें, लेकिन आप सुरक्षित हैं। इतना कहकर जलदूत आगे का रास्ता दिखाने लगा। लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। वे अपने सामने की चीजें नहीं समझ पा रहे थे। जलदूत इस बारे में बहुत शांत लग रहा था। उसने मुंह खोलकर समझाया। पहली वार्ता के दौरान जल जनजाति को मानव इस्पात की दुनिया का सामना करना पड़ा। उन्हें भी ऐसे ही विचार आए थे। बकले इस बारे में बहुत उत्सुक था। उसने जल जनजाति के बारे में बहुत कुछ पूछा। दूत ने धैर्यपूर्वक समझाया, जल जनजाति का कोई निश्चित घर नहीं है। पूरा समुद्र और सभी जलमार्ग उनका घर हैं।
साथ ही जल समाज बुद्धि और क्षमता के अनुसार कई अलग अलग स्तरों में बंटा है, जो मनुष्यों की कल्पना से कहीं जटिल है। बातों में इतना डूबा होने के कारण बकले ने नहीं देखा कि दीवार धीरे धीरे हिल रही थी और उसे साथियों से अलग कर रही थी। दूत ने भी अपना पिछला भेष छोड़ दिया, धीरे से हाथ उठाकर बकले के चेहरे को छुआ, मानव त्वचा के तापमान को महसूस किया। बकले शक्ति यहाँ संपादक खुद को रोक नहीं पाया। क्या वे सचमुच मानव मत से प्रेम कहानी दिखाएंगे? लेकिन इतिहास के अनुसार जल जनजाति मनुष्यों का ही एक विकसित रूप है। उनके बीच वाकई कुछ हो सकता है। हमें पहले विवाद खत्म करना चाहिए, कहीं देर न हो जाए। बकले संक्षिप्त गुप्त बातचीत के बाद दीवार फिर से खुल गई। बकले अपने साथियों से मिला और सब आगे बढ़े। अंत में वे एक और विशाल कक्ष में पहुंचे। डरो मत, यही है जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। हमें याद रखना। उसी समय जिनको अचानक एक जरूरी फोन आया। उन्होंने पाया कि 2 दिनों में विच्छेद वेतन शब्द कई बार दोहराया गया था। यह स्पष्ट रूप से कूट संकेत था। उच्च अधिकारियों के पीछे कोई गुप्त योजना थी। जैसे ही जिन विवरण पूछने वाली थी, उसके सिर पर एक लाल समुद्र के दूसरी ओर भी एक घटना हुई। टेड ने लकड़ी का ग्लोब भेंट किया, लेकिन इस उपहार में एक बड़ी साजिश छिपी थी।